देश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक एनटीपीसी अपने कार्यरत कर्मचारी को पूरी तरह से सुरक्षित और उम्दा कामकाजी माहौल प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बिजली का उपयोग अगर उचित तरीके से नहीं किया जाता है तो विनाशकारी हो सकता है। करंट लगना, बिजली का झटका, विकिरणों के संपर्क में आना, आर्क फ्लैश या ब्लास्ट से जलना, आर्क ब्लास्ट के मामले में उड़ती हुई वस्तुओं से यांत्रिक चोट, फेफड़ों का सिकुड़ना के साथ साथ हृदय का फिब्रिलेशन बिजली के उपयोग से जुड़ा एक बहुत बड़ा व्यापक हैजर्ड स्पेक्ट्रम बनाते हैं। एट्रियल और पल्मोनरी हमारे शरीर के दो प्रमुख शॉक सर्किट हैं जिसके माध्यम से 17 मिलियन वायर का छोटा सा करंट भी घातक साबित हो सकता है। डूज एंड डोंट्स। स्विच गियर रूम को प्रतिबंधित क्षेत्रों में माना जाना चाहिए। केवल स्वस्थ, प्रशिक्षित और अधिकृत व्यक्तियों को अनुमति दी जा सकती है। स्विच गियर रूम को साफ सही तरीके से रोशनीदार और हवादार रखना है। हर स्विच गियर में अर्थ इंसुलेशन मैट दिए जाएं। सभी अर्थ इंसुलेशन मैट स्विच गियर रूम में उच्चतम वोल्टेज स्विच गियर के वोल्टेज के अनुसार होने चाहिए। सभी स्विच गियर कैबिनेट को बंद रखा जाए। एसओपी सिंगल लाइन डायग्राम, इलेक्ट्रिक शॉक मैनेजमेंट चार्ट, इमरजेंसी नंबरों की सूची स्विच गियर दीवारों पर अंकित होनी चाहिए। सभी स्विच गियर रूम्स में इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। हर स्विच गियर रूम में पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिकल ग्लास अग्निशमन यंत्र होने चाहिए। परिकल्पित योजना के अनुसार सभी एमसीसी के लिए उचित अर्थिंग व्यवस्था की जाए। केवल अधिकृत उपकरणों का उपयोग किया जाए। किसी भी रखरखाव गतिविधि को शुरू करने से पहले आइसोलेशन सुनिश्चित करने के लिए वॉकिंग क्लियरेंस होना चाहिए। पोर्टेबल अर्थ लिंक यदि उपयोग किया जाना है तो पीटीडब्ल्यू के साथ जमा किया जाना चाहिए। डोंट्स। कोई भी काम पीटीडब्ल्यू के बिना नहीं किया जाए। उपयुक्त क्लास और रेटिंग के टीटीपी का उपयोग किए बिना आर्क फ्लैश बाउंड्री में प्रवेश न करें। एमसीसी के बीच गैलरी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट के आसपास कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। स्विच गियर मोड में किसी स्विचिंग ऑपरेशन की अनुमति नहीं दी जानी है। ब्रेकर्स की मैकेनिकल ट्रिपिंग लाइव स्थिति में सख्ती से निषिद्ध है। कोई भी कैबिनेट या कंपार्टमेंट जिसमें कोई भी हिस्सा लाइव पोटेंशियल पर है उस पर पीटीडब्ल्यू को जारी नहीं किया जा सकता है। कोई भी लाइव मॉड्यूल कंपनी के मानदंडों के अनुसार नामकरण से छूटना नहीं चाहिए। बिना आरसीबीओ प्रोटेक्शन के किसी हैंडहेल्ड पावर डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना है। कॉन्टैक्ट टाइप लाइन टेस्टर का उपयोग वर्जित है। टूल्स, एचटी ब्रेकर ड्राइविंग हैंडल, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर, लॉक एंड की, कैबिनेट की, सिलिंड्रिकल फ्यूज पुलर, लॉन्ग हैंडल फ्यूज पुलर, एलटी ब्रेकर ड्राइविंग हैंडल, आर्क फ्लैश सूट। Electrical shoes. HT ब्रेकर का आइसोलेशन। कंट्रोल इंजीनियर से आइसोलेशन स्लिप और डेंजर टैग लें। विशेष निर्देशों के लिए कंट्रोल इंजीनियर से पूछें। जिस ब्रेकर को आइसोलेट करना है उसके पास जाएं। आइसोलेशन स्लिप के साथ ब्रेकर विवरण का मिलान करें। हरे रंग की एलईडी से सुनिश्चित करें कि ब्रेकर खुला है। ब्रेकर की खुली स्थिति को ब्रेकर कैबिनेट में दिए गए मैकेनिकल फ्लैग द्वारा दोबारा सुनिश्चित करें। कंट्रोल कैबिनेट खोलें। डीसी सप्लाई बंद करें। डीसी फ्यूज को बाहर निकालें। कंट्रोल कैबिनेट बंद करें। ब्रेकर कैबिनेट खोलें। साइड स्लाइडिंग बोर्ड का उपयोग करके ब्रेकर को सर्विस पोजीशन से अनलैच करें। इंटरलॉक शाफ्ट असेंबली में ड्राइविंग हैंडल डालें। ऊपर की ओर हैंडल उठाकर ब्रेकर को सर्विस पोजीशन ग्रूव से निकालें। ब्रेकर पर दिए गए हैंडल्स की मदद से ब्रेकर को बाहर निकालें। ब्रेकर टेस्ट पोजीशन तक रैप आउट हो जाएगा। साइड स्लाइडिंग बोर्ड का उपयोग करके ब्रेकर को आइसोलेशन पोजीशन में लैच करें। इंटरलॉक शाफ्ट असेंबली को लॉक करें और कास्टर की निकालें। डेंजर टैग लगाएं। आइसोलेशन स्लिप
डीसी फ्यूज और कास्टिल की को कंट्रोल इंजीनियर को सौंप दें। दिए गए सामान को लॉकआउट बॉक्स में रखा जाना है। HT ब्रेकर का नॉर्मलाइजेशन, जिस ब्रेकर को नॉर्मलाइज करना है उसके पास जाएं। नॉर्मलाइजेशन स्लिप के साथ ब्रेकर विवरण का मिलान करें। ब्रेकर कैबिनेट में लगे मैकेनिकल फ्लैग द्वारा ब्रेकर के खुले होने की स्थिति को सुनिश्चित करें। ब्रेकर कैबिनेट खोलें। कास्टिल की का उपयोग करके इंटरलॉक शाफ्ट असेंबली अनलॉक करें। ड्राइविंग हैंडल डालें। ड्राइविंग हैंडल को नीचे दबाकर ब्रेकर को टेस्ट पोजीशन में डालें। स्प्रिंग को डिस्चार्ज करने के लिए टेस्ट पोजीशन में ब्रेकर को बंद करें। स्प्रिंग डिस्चार्ज सुनिश्चित कर लें। टेस्ट पोजीशन में ब्रेकर को ट्रिप करें। स्प्रिंग डिस्चार्ज और ब्रेकर ऑफ की स्टेटस की जांच करें। हैंडल को ऊपर उठाकर ब्रेकर को टेस्ट पोजीशन ग्रुप से बाहर निकाल लें। ब्रेकर को रैपिंग करें। ड्राइविंग हैंडल को नीचे करके ब्रेकर को सर्विस पोजीशन ग्रुप में डालें। साइड स्लाइडिंग बोर्ड का उपयोग करके ब्रेकर को सर्विस पोजीशन में मैच करें। ब्रेकर कैबिनेट बंद करें। कंट्रोल कैबिनेट खोलें। डीसी फ्यूज डालें। डीसी सप्लाई ऑन करें। कंट्रोल कैबिनेट बंद करें। डेंजर टैग हटाएं। एयरटी मॉड्यूल का आइसोलेशन, इस मॉड्यूल को आइसोलेट करना है उसके पास जाएं। आइसोलेशन स्लिप के साथ मॉड्यूल विवरण का मिलान करें। सुनिश्चित करें कि मॉड्यूल बंद है, जो कि हरे रंग की LED से पता चलेगा। मॉड्यूल आइसोलेटर को ऑन ऑफ हैंडल का उपयोग करके बंद करें। मॉड्यूल डोर को खोलें। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप वोल्टेज डिटेक्टर की मदद से वोल्टेज की जांच करके सुनिश्चित करें कि आइसोलेटर बंद है। कंट्रोल फ्यूज को बाहर निकालें। लॉन्ग हैंडल फ्यूज प्लग का उपयोग करके पावर फ्यूज निकालें। मॉड्यूल डोर लॉक कर दें। डेंजर टैग लगाएं। वापस किया गया सामान लॉकआउट बॉक्स में रखा जाना है। एयरटी मॉड्यूल का नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन स्टेप के साथ मॉड्यूल विवरण का मिलान करें। मॉड्यूल डोर को अनलॉक करें। लॉन्ग हैंडल फ्यूल प्लग की मदद से पावर फ्यूज लगाएं। कंट्रोल फ्यूज लगाएं। मॉड्यूल डोर बंद करें। ऑन ऑफ हैंडल की मदद से आइसोलेटर ऑन करें। एयरटी ब्रेकर का आइसोलेशन, जिस ब्रेकर को आइसोलेट करना है उसके पास जाएं। आइसोलेशन स्लिप के साथ ब्रेकर विवरण का मिलान करें। सुनिश्चित करें कि ब्रेकर बंद है, जो कि हरे रंग की LED से पता चलेगा। कंट्रोल कैबिनेट खोलें। डीसी की सप्लाई ऑफ कर दें। कंट्रोल कैबिनेट बंद करें। ड्राइविंग हैंडल की मदद से ब्रेकर को रैक आउट करें। रैक इन रैक आउट इंटरलॉक की को बाहर निकालें। डेंजर टैग लगाएं। एयरटी ब्रेकर का नॉर्मलाइजेशन, रैक इन रैक आउट इंटरलॉक की लगाएं। ड्राइविंग हैंडल की मदद से ब्रेकर को रैक इन करें। ऐसा करते समय ट्रिपिंग की को भी दबाए रखना है। तो कुछ ठीक ही नहीं किया, ब्रेक किया, लगा डाला। डीसी सप्लाई को ऑन करें। कंट्रोल कैबिनेट को बंद करें। हमारी मूलभूत मान्यताओं का अंग है। सुरक्षा विभाग के द्वारा साइट सेफ्टी इंस्पेक्शन कराना, अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन को फाइंड आउट करना, उसको रेक्टिफाई कराना, एजुकेट करना वर्कर्स को, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग दिलाना और स्टेटरी कंप्लायंस को फुलफिल कराना, ये महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा जो स्विच गियर में जो कॉमन प्रिकॉशंस है आइसोलेशन नॉर्मलाइजेशन का, उसमें पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, हेलमेट, शूज वो इंश्योर कराना, हैंड ग्लव्स इंश्योर कराना, शॉर्ट डिस्प्ले चार्ट जो है वो इंश्योर करना, फायर एक्सटिंग्विशर इंश्योर कराना, रबर मैट होना, और इसके अलावा जो ट्रेन पर्सन है, ऑथराइज पर्सन है, उसके द्वारा ट्रेनिंग कराना।
with sling, wire rope, and other lifting equipment thoroughly before using them. This should involve daily inspection, weekly inspection, and maintenance and third-party inspection by competent person. In the course of inspection, damaged slings should be discarded and stocked away from the workplace to ensure that slingman should only use quality inspected and certified sling. Workers must use safety gear in load handling and lifting area, and during the process, using hand gloves is important. Do not thrust feet, hand or body under the load while working. Sling should be set up by a trained rigger only in the presence of a supervisor. A supervisor or trained rigger should ensure the use of correct sling and U-clamps. Do not use a hammer or any other metallic object to tighten the sling or adjustment of sling or chain to balance the load. Secure the sling on hook properly to prevent it from slipping. Use pin on D-shackle and never a bolt in place of pin. ये कौन सा जॉइंट है? The role of slingman is very crucial to ensure safety. He should select the most suitable sling in terms of type and length to go with the actual load being lifted by the crane, ensuring that the sling and chain have not been shortened by knotting. Slingman should ensure that the rope and chains being used to lift the load do not vary in length to prevent any imbalance of load. Thumb rule for lifting is to lift only one material at a time, maintaining proper balance. It is utmost important to not let the load chain get twisted and ensure that the hook of the crane is always positioned above the load. Also, never use load chain as sling and ensure that the rope is suspended vertically so that the load does not swing while lifting. While lifting heavy loads, the sling should secure the load from all sides and there should not be any risk of slipping or popping. The area around the lifting should be cordoned with a caution tape. Do not stand or keep the material on walkways. Emphasize on proper housekeeping of the work site. Slingman should have a good estimation of material load so as not to exceed the safe working load of the crane. It's important to lift the material of at least 10% lesser weight than the rated capacity of machine. Lifting should be done slowly, avoiding jerks. Before transferring the load should be kept lifted to a height of 200 to 300 mm for some time. And the slingman should inspect the tensile strength of slings and that of the load, and that the load has been secured well. He should ensure that the load will not fall during transfer. Remember, standing underneath the suspended load could be fatal. So, slingman should stand at a safe distance and also ensure that no one else is standing close to the load during the lifting process or cross under suspended load. Safe lifting and transfer of a material is also related to the safe practices and alertness of the crane operator. दावा डाला है खत्म हो गया. Crane operator should ensure that all the systems and cabling of crane are clean and tidy and the work area is sufficiently illuminated. Tools and other objects should never be left carelessly on the crane platform or trolley. Cleansing and lubricating material should not be kept carelessly. All unwanted items should be removed from the crane immediately. Flammable material should not be kept inside the crane cabin. If the crane operator notices any defect in the wire rope or any electric spark in the wire rope, he should shut down the crane immediately. Yes. Crane should never be operated in case of defect in safety systems like limit switch, brakes, electrical panel, etc. Crane operator should never attempt to repair any system or electrical equipment of the crane. The operator must examine the crane thoroughly to
the crane underwent any repair before resuming the work. It should never be put in on state. Cabin should never be evacuated with hoist lever in on state. The operator must put all the controls to neutral before stepping out of the crane. And then he should switch off the main switch and lock the crane door. Unauthorized personnel should never be allowed to step on the crane. If the crane catches fire, the main supply should be cut immediately and efforts should be made to douse the fire with the help of suitable fire extinguisher. Simultaneously, the emergency code number should be informed by self or co-worker. In case of a power failure during crane operation, the operator should put all the प्लांट के controls अंदर to ही ये neutral. हॉस्पिटल है। In case of long travel, the train should प्लांट be के अंदर एक operated हॉस्पिटल at है। a safe distance कुछ from होगा तो तेरे को लेकर चले machines जाएंगे। and material. ये देख, For better output and risk reduction, coordination is mandatory. दवाई तुमको बाहर ही खरीदना And है। handling loads. In the process, Slingman is having the responsibility to guide the crane operator. Slingman, along with the crane operator, should have complete knowledge of signaling code. Crane operator should follow only the signal from the authorized जो person. हेलमेट पहना हुआ होता अच्छा नहीं से। While transferring the route has to be free from obstructions. Slingman should possibly move with the crane, or else he should stand at a distance from where his signals are clear to the crane operator. Slingman should ensure that the load should not be carried from above and near the area where people are working. Before lowering the load, the slingman should check the ground underneath for electrical wires, cables, gas or steam pipelines, etc. And also that the load is not kept on any temporary दिखता कुछ platform. नहीं है फिर भी While starting the load in pile, slingman should ensure that the load is not kept on a slope or wet surface to prevent from falling down. Get the following components checked before use. Electrical components, wiring electrical cables, hydraulic power unit, hoses, fittings, cylinders, manifolds, tires, wheels, indicator light, reflectors, parking brake, electrical braking system, breakaway system, drive wheel, reverse horn. फोन पर तेरा तो नहीं चलाने दे। A safe work environment is the gateway to long and happy lives for the working personnel. Staying safe is mostly in our hands. We all must remember 3 mantras for happy working: personal attentiveness, mutual coordination, and collective adherence to safety rules, and march ahead as an invincible team. Stable excavations can collapse. Minerals can fall into distillation. And gases and water in the excavation can lead to injury or fatalities. However, work in excavations can be made safer if we follow the safety precautions. Excavations should be properly supported to prevent collapse. Employers must provide timbering, drag boxes, or shoring for excavations greater than 1.2 meters deep when there is any danger of collapse. Excavations and their support structures should always be inspected by an experienced and competent person before work starts to make sure
they are safe. There must always be safe access and वही तो बोला egress रोप into एक्सलेशन and रोप out of excavations. There must ideally be two ladders, no more than 25 meters apart. मुझे सिर्फ इतना पता है Adequate lighting ये ऐसा गड्ढा must होने be से बाहर में provided बैरिकेड in लगा the दो excavation. और अंदर से पूरा का सील कर दो। Excavations should be properly ventilated. They must be kept clear of suffocating toxic or explosive ये gases. कर किस लिए रहा है? If necessary, देखने दो। groundwater must be removed from the excavation to prevent flooding. Solid barriers must be put up around the excavation to keep unauthorized people, materials, or vehicles from coming too close to its edges. The angle of repose of the material is important, usually 45 degrees. This could mean that terracing the excavation is a safer option. A competent person must always supervise work being done in an excavation. Excavations must be inspected regularly, daily and weekly, and after substantial collapse or damage. The results of the inspection must be recorded. Work in excavations can be made safer if we know what the hazards are and how to prevent them. Abu Dhabi Emirates Environment